के किनारे एक पुराना कच्चा घर था। उसमें दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई सुरेश। माता पिता के गुजर जाने के बाद रमेश ने ही सुरेश को पाला था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रमेश का दिल कठोर और लालची होता गया। हर सुबह घर में रमेश की कड़क आवाज गूंजती। ओ सुरेश, उठ जा। काम धंधा करेगा या दिन भर रोटियां तोड़ेगा? ये घर मेरा है, खेत मेरे हैं, गाय भैंसे मेरी हैं, तू तो बस बोझ है। सुरेश चुप रहता। वो सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उन्हें हक है डांटने का। उसकी पत्नी गीता भी अक्सर आंसू बहाती, पर वो उसे समझाता। भैया का दिल बड़ा है, तभी तो हमें अपने घर में रखा है। रमेश बस अपने खेत और मवेशियों की चिंता करता रहा। उसने सुरेश को डांटकर कहा, सुन, अगर पानी चढ़ जाए तो सबसे पहले मेरी गाय भैंसे बचाना, तेरा तो कुछ है ही नहीं। शाम होते होते बारिश और तूफान बढ़ गया। रमेश ने गुस्से में सुरेश को घर से निकाल दिया। निकल जा, अब तुझे और तेरे परिवार को यहाँ एक दाना भी नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी और छोटे बेटे को लेकर भीगते हुए घर से बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवा, अंधेरा और तेज बारिश तीनों उसके पीछे पड़ गए। आखिरकार गांव से दूर एक बरगद के नीचे पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिली। वही उनका सहारा बनी। रात को बच्चा भूख से रोने लगा। सुरेश गांव से कुछ सब्जियों के सड़े हुए टुकड़े उठा लाया। लौटते वक्त उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, भीगी, कांपती और भूखी। उसने अपने पास के 2 आलू उसके हाथों में रख दिए। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, तेरी दया व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे दुख के दिन अब खत्म होंगे। लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। वो जब वापस झोपड़ी पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां अब टूटी झोपड़ी नहीं थी, बल्कि लाल ईंटों से बना एक नया पक्का घर खड़ा था। अंदर उसकी पत्नी और बेटा मुस्कुराते हुए बैठे थे। सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं, फिर भी आपने इतना दे दिया। यह सब आपकी कृपा और उस अम्मा के आशीर्वाद का फल है। अगले दिन चर्चा फैल गई कि रातों रात सुरेश का घर पक्का महल बन गया। सब लोग हैरान थे। रमेश और उसकी पत्नी ईर्ष्या से जलने लगे। वो भी उस बूढ़ी औरत को ढूंढते रहे, पर कोई ना मिली। गांव वालों ने कहा, लालची लोगों को वरदान नहीं देते, वो सिर्फ नेक दिल और दयालु को आशीर्वाद देते हैं। रमेश का अहंकार और लालच उसे अकेला छोड़ गया, जबकि सुरेश की सच्चाई और दया ने उसे आसरा, सम्मान और सुकून दे दिया। शिक्षा: लालच से रिश्ते टूटते हैं और दया से चमत्कार जम लेते हैं।